शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये प्रमाण है। तो भाई वो तो राज्य को समृद्ध बनाने के लिए वो टाइम पर बदलते होंगे, उससे क्या दिक्कत है भाई? आपको बता रहा हूँ किसी भी क्षण कभी भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने के आसार, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो मुमकिन है, हर चीज कर सकते हैं। मोदी जी की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। किस 10% लोगों के और 90% जो बीए किए हैं, इंटर किए हैं, हाई स्कूल किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, वो का झुंझुना हिलाएंगे? दोस्तों नमस्कार। संसद में आज जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी बात है जिसमें कि निर्मला सीतारमण ने को आज मुंह क्यों छुपाना पड़ा? राहुल गांधी का ऐसा कौन सा संदेश, ऐसा कौन सी वाकया वहां पर हुई जिसकी वजह से कि उनको मुंह तक छुपाना पड़ा? हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जितने भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। पंडित राहुल गांधी ने जो कहा यही कटु सच्चाई है। निर्मला सीतारमण भी औरत है, महिला है, उनके पास भी हृदय होगा, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए गलत कर रही है। बजट के प्राविधान में किसानों को, मिडिल श्रेणी वालों को, बेरोजगार नौजवानों की अनदेखी की गई है। जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अब मन्नू का वध जिस तरह से किया था 6 महारथियों ने, 6 महारथी इस संगठन में भी, इनके पास भी है। कौन कौन है? मोहन भागवत और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजाबाद, अमित शाह, अजीत डोभाल, गौतम अट्टानी, मुकेश अंबानी। आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने कहा कि 500 कंपनियां या 5000 कंपनियां में जो है अप्रेंटिस करवाया जाएगा। किसका होगा जी? जो बीटेक, बीकॉम, नहीं तो इससे एमटेक, नुकसान क्या है? क्या नुकसान आप सुनते जाइए। जहाँ एक तरफ आप रोजगार की नहीं देने की बात करते हैं, यदि सरकार सबको अप्रेंटिसशिप करवा रही है तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो रही है? सबको नहीं करवा रही है। मुश्किल से 10% लोगों के और 90% जो बीए किए हैं, इंटर किए हैं, हाई स्कूल किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, बीएड किए हैं, वो का झुंझुना हिलाएंगे? वो इंसान नहीं है, वो भारतीय नागरिक नहीं है। आप मुझे बता दीजिए। हाँ, तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान करेंगे ना? कहीं कुछ नहीं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हर चीज कर सकते हैं। मोदी जी की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। मोदी जी कहते हैं कि एक मेरी गारंटी है, तो इसको जुमला समझ लीजिए। आप बताइए, इसी देश में बालक बुद्धि पे चर्चा हुई थी। देश की जनता ने क्या कहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र में विदाउट ऑक्सीजन गोताखोरी करने वाला व्यक्ति, और आप लोग कांग्रेस इसी तरह से बोलते हैं, किसी तरह का जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाला व्यक्ति, अगर बालक बुद्धि हो सकता है तो बामुश्किल 9वीं फेल व्यक्ति को क्या कहेंगे? देश की जनता कह रही है, बच्चे कह रहे हैं बैल बुद्धि और सांड बुद्धि, गधा बुद्धि। देश के पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन देश की जो जनता कह रही है, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं वही बात दोहराया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी कल बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो 3 बच्चे मर गए थे दिल्ली में। एक प्रिया यादव थी, श्रेया यादव, और एक लड़की और थी, एक लड़का था केरल का। तमाम छात्रों ने आंदोलन किया। यहाँ पे पावरफुल पोस्ट पे कौन बैठा है? एलजी, जिसने कई हजार पेड़ कटवा दिया दिल्ली में। वैसे ऑक्सीजन का यहाँ प्रॉब्लम है। वो तो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये कटवाए हैं। एलजी, इनके खिलाफ मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में। मुकदमा तो कोई भी कर सकता है, कोई नहीं। समाज सेवी संस्थाओं ने किया है। उस पे पूछा गया है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी का चयन कौन करता है? भारत सरकार करती है। यहाँ के पुलिस कमिश्नर का चयन कौन करता है? भारत सरकार। एमसीडी का आयुक्त का चयन कौन करता है? भारत सरकार।
इसके लिए गुनाहगार कौन है? अच्छा, ये भारत बताइए, सरकार। आप लोग जो शोर मचाए कि अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जाने वाली है, तो और लेकिन गया तो नहीं, सब कुछ तो एकदम चंगा भला चल रहा है, क्या दिक्कत है इससे? खट्टर की बड़ी तारीफ करके हरियाणा से आए थे मोदी जी, दूसरे दिन खट्टर पैदल हो गए। आपने गुजरात में कई सीएम इन्होंने बदला, आपका देख लीजिए उत्तराखंड में कई बदला, इनको पैदल कर दिया था शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये प्रमाण है। तो भाई वो तो राज्य को समृद्ध बनाने के लिए वो टाइम पर बदलते होंगे, उससे क्या दिक्कत है भाई? आपको बता रहा हूँ किसी भी क्षण कभी भी उत्तर प्रदेश में बगावत होने के आसार, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि 100 विधायक ले आइए और सरकार बना लीजिए, अभी बात हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं हुआ उससे। अभी जो खबर चल रही है, हाँ। टीवी पे जाकर देख हाँ। लीजिएगा, हाँ। सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की दुकानदारी बंद हो गई, डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि इसके बाद क्या हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्षी इंडिया गठबंधन के विधायकों के आगे घुटने टेक दिए, मिल रहे हैं। पल्लवी पटेल किसकी हैं? सपा की विधायक, बुला करके मिल रहे हैं। मान मनोबल की हमारे कम पड़े तो आप लोग रहिएगा। तो मतलब क्या उम्मीद किया जा सकता है, अभी भी कुछ उम्मीद बची है क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कभी भी बगावत हो सकती है, अमित शाह करवा देंगे। हाँ, क्योंकि आरएसएस योगी का सपोर्ट कर रहा है, अमित शाह, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन्हीं के कहने पर बगावत हुई है। हाँ, अब तो लोग ये भी राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई जब से उन्होंने मशीन भेजा है मोची को, तब से एक नई सियासत शुरू कर दी है, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, लोगों की हेल्प तो होती नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में यूथ कांग्रेस ने कितनी ऑक्सीजन भेजा था? बीजेपी बता दें, लाखों का अंबार भेजा था। आप मुझे बता दीजिए, किसान आंदोलन में किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा था? कांग्रेस लड़ रही थी और किसान नेता लड़ रहे थे। उसके बाद आ जाइए, देश की हर समस्या के लिए अगर पंडित राहुल गांधी जाकर के मोची से, विश्वकर्मा से और कारपेंटर से, पेंटर से, सबसे जो राजमिस्त्री हैं इनसे मिलते हैं, इनकी समस्या को जानते हैं, किसानों के खेतों में पहुंच जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो मणिपुर में बेटियां, तो आपको राजनीति करनी है ना, इन सब बातों से तो आप राजनीति नहीं, चेहरा चमका रहे हैं आप। मणिपुर में बेटियों के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके लिए इनके पास समय नहीं मिला। मौ भी बोलने में इनको शर्म आती है। ये तो डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, और नॉन लॉजिकल भी हैं, विजनलेस भी हैं। इनको 2047 का विजन अभी से उन्होंने तैयार कर दिया और विजनलेस। अरे यार, अनपढ़ जाहिल। एंटायर पे पॉलिटिक्स किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है पूरी दुनिया में? विजन उनका है, उनका विजन है, वो सोच है। एंटायर पॉलिटिक्स में 35 साल भीख मांग के खाए, 17 साल की अवस्था में निकल गए, तो एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री कहाँ से खाए? वो तो योगी है भाई, वो भिक्षाटन करके उन्होंने अपनी जिंदगी पाली है, देश की सेवा के लिए। अरे इस आदमी जैसा चंडीगढ़ में रहता था ये, इसके बारे में अगर पूरा खुलासा कर दूंगा, लेकिन शुद्ध रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री गुरु नानक देव, कबीरदास और गुरु गोरखनाथ को एक जगह बैठा करके धर्म पे चर्चा करवा दे, और तीनों लोगों की उम्र में देखिए तो 100, और गुरु गोरखनाथ की उम्र में देखिए तो कम से कम 500 साल का अंतर है। तो ये आदमी कब क्या बोल जाएगा? मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन भरोसा लोगों का मोदी जी के ऊपर बिल्कुल नहीं। भरोसा होता तो 240 नहीं होते, 400 पार होते। 400 पार एक ही व्यक्ति को मिला था, वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी। विजन उनके पास था। और जो मोबाइल लेके आप घूम रहे हैं, तो अयोध्या के लोगों ने गद्दारी किया ना उनके साथ। अयोध्या के लोग जिनको इतना बड़ा राम मंदिर का तोहफा दिया, 500 साल राम मंदिर के आगे भीख मांगने वाला साधारण आदमी नहीं जा सकता है। आप जाएंगे 2000 रुपये जो पर्ची कटवाएंगे तो अंदर जाने का मौका, वो भी दूर से देखिए। आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, पैसा दीजिए तो जाएंगे। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए,
आप गुरुद्वारे में बेखौफ होकर चले जाइए, आपको भोजन मिलेगा, लंगर मिलेगा। मस्जिद में चले जाइए, कोई रोकेगा नहीं। तभी तो बात हो रही है ना भाई, जिसको 80 करोड़ लोगों को वो रोजगार, वो अनाज दे रहे हैं, आज उन्हीं के साथ में गद्दारी हो रही है। उन लोगों ने वोट नहीं दिया। आप बताइए, तो आप गलत बात है ना। ये आप मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री 10 साल में देश की 80 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए? वो तो कोरोना काल से हुआ है। कोरोना तो देशव्यापी था, पूरा वर्ल्ड में ये फैला हुआ था। सिर्फ हिंदुस्तान पे लागू होता है और फिर विश्व में तो लागू नहीं होता है। टैक्स लोगे इंग्लैंड के तरफ से, असुविधा दोगे सोमालिया के तरफ से, ये कहाँ का है भाई ना? ये सब चोट्टे हैं, बेईमान हैं, देशद्रोही हैं। तो अब फिर जो है ये विधानसभा का चुनाव होने वाला, फिर आप लोगों का नारा तेज होने लगा, लेकिन इसी कुछ होने वाला नहीं है। कहिए घुस करके हरियाणा महाराष्ट्र में दिखाएंगे या झारखंड में जाएं, जहाँ जनता ढूंढ रही है। क्या होगा वहाँ जाएंगे इनके नेता, तो जनता ढूंढ रही है, चिंता मत कीजिए। किसान भी ढूंढ रहा है, बेरोजगार नौजवान भी ढूंढ रहा है, आदिवासी भी ढूंढ रहा है, SC ST वाले के खाते में 6-6 हजार रुपया देने सम्मान निधि। क्या बात कर रहे हैं आप? जो आज तक नहीं मिला था उनको। 60 लीटर डीजल आता है और 60 लीटर डीजल में 10 एकड़ पानी नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं बाबू? DAP का दाम कितना कर दियो? 3000 रुपया। तो आमदनी भी तो बढ़ रही है किसानों। क्या बढ़ाए हो? क्या बढ़ाए हैं? हम तो कह रहे हैं 10,000 रुपया कुंटल गेहूं कर दीजिए और 25,000 रुपया कुंटल चावल कर दीजिए और 30,000 रुपया कुंटल दाल कर दीजिए। महंगाई कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? नहीं, कहाँ से कंट्रोल करेगी? कहाँ से कंट्रोल? काहे चेहरा वित्त मंत्री छुपा रही थी? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़ के भाग कहाँ गए थे? अनलॉजिकल बात बोलेंगे तो चेहरा छुपाना पड़ेगा। अनलॉजिकल बात बोल रहे हैं राहुल गांधी। अनलॉजिकल बात कर रहे हैं ना। और क्या? हिंदुस्तान की जनता के सीने में खंजर घोंप रहे हैं हत्यारों। ये देशद्रोही हैं, ये चाइना को फायदा पहुंचा रहा है। इस बजट में चाइना के लोगों को यहाँ फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी है और जानते हैं जो कस्टम ड्यूटी में छूट दे दिया। कर्जा माफ करोगे 18,000 करोड़ गौतम अडानी उद्योगपतियों का, वोट किसानों से लेने जाओगे? गौतम अडानी से लो ना। हिंदू अगर ओरिजिनल हिंदू होगा तो बीजेपी वालों को अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देगा, और कोई बणशंकर हिंदू होगा तो बैठने देगा। तो क्या माना जाए, इस बार चुनाव में क्या फैसला हो जाएगा? क्या आर्या पार? आरे पार होगा। और ये सरकार बहुत दिन की नहीं है मेहमान, बैसाखी वाली लंगड़े लूलों की सरकार है। तो जिन बैसाखी का जिक्र आप कर रहे हैं वो सारे बैसाखी वाले बोल देंगे हम एकदम मजबूती से मोदी जी के साथ में खड़े हैं। अच्छा, आपका कोई बात नहीं चलेगा वहाँ पे। बीजू जनता दल की हाल नीतीश कुमार भी देख चुके हैं, और जगन मोहन रेड्डी की हाल चंद्रबाबू नायडू। नीतीश और नायडू ने मिल करके मोदी की नानी याद दिलाई। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।